कहानी का शीर्षक अधूरा ताज और संपूर्ण राजा, भाग 1। राजकुमार आर्यवर्धन की शुरुआत। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के मध्य में बसे एक राज्य में एक युवा राजकुमार था, आर्यवर्धन। वह अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और न्यायप्रिय था। बचपन से ही उसने राजनीति, युद्ध कला, संगीत और दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी। उसके पिता महाराज चंद्रकेतु एक प्रजापालक राजा थे, जिनका राज्य सुख शांति से चलता था। परंतु एक दिन अचानक शत्रु राज्य ने हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराज चंद्रकेतु वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय आर्यवर्धन की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। राज्य के सारे मंत्री चिंतित थे, क्या इतना युवा राजकुमार पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकेगा। भाग 2। पहले निर्णय की चुनौती। आर्यवर्धन ने पिता की चिता को अग्नि दी और उसी रात राजदरबार में सभा बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति और प्रजा वहां उपस्थित थे। लोग उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ आग भी देख रहे थे। मैं जानता हूं, उसने कहा, मेरी उम्र कम है, पर मेरा संकल्प और मेरा कर्तव्य मुझसे बड़ा है। मैं इस राज्य का ताज तभी पहनूंगा जब मैं अपने पिता के बलिदान को सार्थक बना सकूं। वह राजा बना, लेकिन ताज धारण नहीं किया। भाग 3। युद्ध से पहले सुधार। आर्यवर्धन ने पहले सेना का पुनर्निर्माण किया। पुराने शस्त्रों को बदलवाया, सैनिकों को नई रणनीतियों की शिक्षा दिलवाई और जनसंपर्क बढ़ाया। साथ ही उसने किसानों की कर्ज माफी की, व्यापारियों को छूट दी और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फिर उसने गुप्तचर भेजे और शत्रु राज्य की कमजोरियों का पता लगाया। अगले 6 महीनों में उसने एक मजबूत सैन्य गठबंधन भी तैयार कर लिया। भाग 4। निर्णायक युद्ध। अंततः युद्ध का दिन आया। आर्यवर्धन ने स्वयं अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। कई राजपुरोहितों और मंत्रियों ने मना किया, पर उसने कहा, मैं केवल सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, इस भूमि की रक्षा का उत्तराधिकारी हूं। 3 दिन तक युद्ध चला। आर्यवर्धन की रणनीति, साहस और सैनिकों की निष्ठा ने शत्रु को पराजित कर दिया। परंतु सबसे महान बात यह थी कि उसने शत्रु राज्य को लूटा नहीं, अपितु वहां के लोगों को शांति और जीवन दान दिया। भाग 5। अधूरा ताज और पूरा राजा। जब वह विजयी होकर लौटा तो पूरा राज्य उसकी जय जयकार कर रहा था। प्रजाजनों ने कहा, अब आप ताज पहनिए महाराज। पर आर्यवर्धन ने कहा, मैं ताज तभी पहनूंगा जब यह ताज मेरी सेवा भावना का प्रतिबिंब बने, न कि मेरे गौरव का। तब राज्य की प्रजा ने मिलकर एक नया ताज बनवाया, जिसमें सोना कम और लकड़ी, माटी और किसान के औजार की आकृति अधिक थी। इस ताज को आर्यवर्धन ने गर्व से पहना और कहा, राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो प्रजा का दुहक पहचाने। भाग 6। प्रेरणा की लौ। राजा आर्यवर्धन ने अगले 40 वर्षों तक राज्य को इस तरह चलाया कि उसके काल को स्वर्ण युग कहा गया। उसने शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और विज्ञान में अद्भुत प्रगति की। उसकी जीवन गाथा आज भी विद्यार्थियों, नेताओं, सैनिकों और आम नागरिकों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। सीख, मोरल। नेतृत्व उम्र नहीं, नियत से तय होता है। सच्चा राजा वही है जो सेवा को सबसे ऊपर रखे, बल से नहीं, बुद्धि और